हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 फिज़िक्स सिंध बोर्ड कराची के चैप्टर मोशन एंड फोर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को डिस्कस किया था, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। हमें बताना है क्या एक्सेलरेशन एक कार का जिसका मास क्या है 900 kg है। व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। जब उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी 2700 न्यूटन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें एक्सेलरेशन बताना है एक कार का जिसका मास कितना बताया गया है 900 kg और जिस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है 2700 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। डेटा की हेडिंग लगाएंगे। एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफ कार ऑफ मास 900 kg। मास हमें क्या बताया गया है, मास हमें 900 kg बताया गया है। ठीक है, एंड एफ हमें क्या दिया गया है, एफ हमें 2700 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, तो देखें इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, यानी F = ma। अब देखें हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है a। ठीक है, तो ये m इस a से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन के साइड आने के बाद ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F/m = a। ठीक है, f की जगह f की वैल्यू पुट की 2700 एंड 9 मास की जगह हमने मास की वैल्यू पुट की इसकी। ठीक है, तो यहाँ देखें ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, इन 2 0 से 9 1 सा 9 एंड 9 3 सा 27। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की जाने चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखें, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर हावर इनवर्स इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, एक कार है जिसका मास क्या है 1000 kg है और जिसकी ट्रैवलिंग स्पीड हमें बताई गई, ट्रैवलिंग वेलोसिटी हमें बताई गई है 72 किलोमीटर हावर इनवर्स। उसको इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ये उसकी स्पीड थी और उसके बाद वो कहाँ आ गई, वो रेस्ट की कंडीशन में आ गई है। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, कितने डिस्टेंस में 40 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ए है द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड बी है द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। जी स्टूडेंट, डेटा बनाते हैं क्वेश्चन 2 का। ठीक है, तो मास हमें कितना दिया गया है, हमें मास दिया गया है 1000 kg। ठीक है, अच्छा ये जो हमें वेलोसिटी दी गई है वो क्या है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है VF वो क्या होगी, वो उसकी ज़ीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि वो किस कंडीशन में चली गई थी, वो रेस्ट की कंडीशन में चली गई थी। तो VI होगी 72 किलोमीटर हावर इनवर्स। एंड VF क्या होगी 0 ओवर द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस हमें क्या दिया गया है 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो कैलकुलेट करती हैं वो हम लिखेंगे। एक है द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड बी में हम क्या लिखेंगे द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, यानी यहाँ हम F लिखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ कितनी चीज़ें दी गई थी, हमें 4 चीज़ें दी गई थी। एक हमें बताया गया था मास, एक हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस।
ठीक है, एंड जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो 2 हैं। तो चलें स्टूडेंट सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर हावर इनवर्स में है, जबकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें ये जो 72 है ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। एंड हमें पता है कि किलो किसके इक्वल होता है, किलो इक्वल होता है 1000 के, ठीक है। उसके बाद हावर को भी हमें चेंज करना है किस में, सेकंड में। तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3600 से, ठीक है। अब यहाँ देखें इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ 720/36, ठीक। अब यहाँ देखें 720 को डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाय 36, तो ये क्या आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें ए कैलकुलेट करना है एंड हमें इसमें एफ़ कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है, जो कि है 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI², ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट 2A हमें कैलकुलेट करना है एंड S की जगह हम S की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 40, जी स्टूडेंट। तो ये देखें VF की जगह हमने VF की वेलोसिटी पुट की जो कि है 0, ठीक है, माइनस VI की जगह हम क्या लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें 2 जब इस 40 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 80, ठीक है, A यानी एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, 0 स्क्वायर था 0 ही आएगा, ये माइनस एंड 20 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है 400, एक दफ़ा देख भी लें आप लोग, ठीक है, ये देखें 400, तो यहाँ पे ये हमने पुट की वैल्यू। अब यहाँ देखें ये 80A से यहाँ किस में है, यहाँ 80A से मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इक्वेशन के इस साइड आने के बाद इस 400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं स्टूडेंट -400 डिवाइड बाय 80, ठीक है। ये देखें ये से कैंसिल आउट हुआ, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी स्टूडेंट वो क्या थी, वो थी एफ़, ठीक है। तो एफ़ कैसे कैलकुलेट होगी, यही क्वेश्चन 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे इसमें, जिसमें है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू ma। अब यहाँ देखें ये F हमने कैलकुलेट करनी है, ये M हमें दिया गया था जो कि है 1000 kg एंड A अभी हमने कैलकुलेट किया है -5, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे F इज़ इक्वल टू M की जगह हमने क्या लिखा 1000 मल्टीप्लाई A की जगह हम लिखेंगे -5, ठीक है। तो F इज़ इक्वल टू 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000, ठीक है। एंड ये नेगेटिव साइन आना जाएगा। एंड स्टूडेंट हमें पता है कि जो फोर्स होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। जी स्टूडेंट क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 50 kg 50 ग्राम traveling with a speed of 15 meter second inverse penetrate into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 सेकेंड, ठीक है। एक बुलेट थी जिसका मास कितना था स्टूडेंट, तो उसका मास था 50 ग्राम, ठीक है। बुलेट मीन गोली, उस गोली का मास कितना था 50 ग्राम था। उसने ट्रेवलिंग किया कितनी स्पीड के साथ 15 मीटर सेकेंड इनवर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद वो पेनिट्रेट हो गई, यानी वो क्या हो गई, वो बिल्कुल प्योस्ट हो गई बैग ऑफ सैंड में, एक सैंड का बेग था उसमें, ठीक है।
एंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, और पेनिट्रेट होने के बाद वो किस कंडीशन में आ गई, वो रेस्ट की कंडीशन में आ गई, ठीक है, इन 0.05 सेकेंड। टाइम हमें बताया गया है कितने सेकेंड में, 0.05 सेकेंड में, ठीक है। यानी ये एक बुलेट थी, ठीक है, तो ये ऐसे फायर हुई, तो इस बुलेट का जो मास था वो क्या था, 50 ग्राम था, ठीक है। और ये एक बैग ऑफ सैंड था जिसमें ये जाके क्या हो गई, ये जाके इसमें पेनिट्रेट हो गई, और उस पेनिट्रेट होने के बाद ये किस में आ गई, ये रेस्ट में आ गई, ठीक है। और हमें टाइम भी बताया गया है 0.05 सेकेंड में। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, मीन्स कि कितने दूर जाके वो इस बैग ऑफ सैंड में पेनिट्रेट हुई, यानी हमें डिस्टेंस बताना है इसमें कि कितने डिस्टेंस के बाद वो उस सैंड के बैग में पेनिट्रेट हुई है। एंड जो भी हमें पूछा गया है वो है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और हमें वो फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स उस सैंड पे जाके लगी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट डेटा बनाते हैं इसका। जी स्टूडेंट डेटा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मास हम लिखेंगे, मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। तो ये इसकी क्या कौन सी होगी, ये इसकी स्पीड होगी VI, ठीक है, 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और इसकी VI क्या होगी, 0 होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रेस्ट में चली गई थी, ठीक है। एंड टाइम हमें दिया गया है 0.05 सेकेंड, ठीक। हमें जो रिक्वायर्ड है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो दो चीज़ें हैं, एक है A, एक है B। A क्या है, S डिस्टेंस, मैंने आपको बताया कि उस बुलेट का उस बैग ऑफ सैंड से कितना डिस्टेंस था, एंड B हमें F बताना है कि कितनी फोर्स उस सैंड ऑफ बैग पे अप्लाइड हुई है, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो S कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये लिखी है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखें, अब VF भी हमें गिवन है, ठीक है, जो कि है 15, VF जो हमें गिवन है जो कि है 0, ठीक है, VI भी हमें गिवन है जो कि है 15, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे S हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे A भी मौजूद नहीं है, यानी एक्सेलरेशन भी हमें नहीं पता कि कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। VF क्या है, VF है यहाँ पे स्टूडेंट 0, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। VI है यहाँ पे 15, तो हम 15 लिख देंगे, प्लस A की जगह हम क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट A हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एंड T क्या है, T हमें दिया गया है 0.05, ठीक है। अब यहाँ देखें इक्वेशन के इस साइड आने के बाद +15 से -15 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 0.05A, ठीक है। उसके बाद देखें ये -15 आएगा, एंड ये देखें स्टूडेंट, ये A इस 0.05 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के इस साइड आने के बाद ये 0.05 यहाँ पे इस 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ A बचेगा, ठीक है। अब A की वैल्यू जो कैलकुलेट की हमने वो क्या होगी, देखें स्टूडेंट, -15 डिवाइड बाय 0.05, तो ये देखें स्टूडेंट आंसर आया -300, ठीक है। तो ये -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। अब हम आसानी से इसे इस फॉर्मूले में पुट करके एस को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखें, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने एस कैलकुलेट करना है, जो कि इसका पार्ट 1 है, ठीक है। ये हमने किस लिए कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर हम सपोज़ ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ए को कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगेन मैं लिख लेती हूँ, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब 2 लिखा, A की जगह हम ये लिख देंगे जो हमने अभी A की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। एंड एस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, VF की जगह हम क्या लिखेंगे, हम VF की जगह 0 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस VI की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें VF की जगह मैंने 0 लिखा, एंड VI की जगह हम क्या लिखेंगे, VI की जगह स्टूडेंट हम 15 लिख लेंगे, ठीक है। तो
तो ये देखें स्टूडेंट, ये 2 इस 300 से मल्टीप्लाई होगा तो -600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 0 स्क्वायर का 0 ही आएगा माइनस, अब ये देखें 15 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। तो 15 का स्टूडेंट आएगा 15 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट 225, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 225, ठीक। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ ये भी माइनस है, साइन माइनस साइन है, एंड ये भी किस में है माइनस साइन में है। तो ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन के साइड वाला माइनस इक्वेशन के साइड वाला माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखें ये 225 हम एज इट इज़ लिखेंगे। एंड स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये 600 इस एस से क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन के साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे एस हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट के 225 को जब हमने डिवाइड किया 600 से तो क्या आंसर आया, तो ये आंसर आया स्टूडेंट 0.375 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या पता चला है इससे, हमें ये पता चला है कि उस जो बुलेट जहाँ से फायर हुई है वहाँ से उस सैंड बैग ऑफ सैंड का क्या डिस्टेंस था, तो वो था 0.375 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पार्ट ए जो कि डिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब पार्ट बी हमें एफ़ पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो एफ़ कैसे कैलकुलेट होगा, अच्छा तो एफ़ कैलकुलेट करना है हमने, जो कि इसका क्या है स्टूडेंट बी पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। अब स्टूडेंट देखें हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये देखें -300 सेंटीमीटर -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें ये जो मास है, ये मास हमें किस में दिया गया है, ये मास हमें ग्राम में दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि हमें मास किस में रिक्वायर्ड होता है, वो हमें केजी में चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने 50 को डिवाइड किया है 1000 से, ठीक है। तो जैसे ही 50 डिवाइड होगा 1000 से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, मतलब ग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। तो ये देखें स्टूडेंट, जब हमने 50 को डिवाइड किया 1000 से तो आंसर आया 0.05 केजी, ठीक है। अब ये हमने इस m की वैल्यू यहाँ पुट की, f, ठीक है स्टूडेंट। m की जगह m की वैल्यू पुट की, a की जगह हमने a की वैल्यू पुट की। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट इसका आंसर आया है -15, तो f का आंसर आया -15 न्यूटन, ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, एक फोर्स है 120 न्यूटन की जो कि एक्ट करती है किस बॉडी पे, स्टेशनरी बॉडी पे। स्टूडेंट्स स्टेशनरी का मतलब होता है वो बॉडी जो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, ठीक है, यानी वो बॉडी जो मूव ना कर रही हो, रुकी हुई बॉडी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। 4 सेकेंड के लिए एक फोर्स 120 की जो एक स्टेशनरी बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक है। एंड द बॉडी रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जिसके नतीजे में वो जो स्टेशनरी बॉडी होती है वो एक्वायर्स करती है, हासिल करती है वेलोसिटी कितनी, 36 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का मास कितना होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि क्या है स्टेशनरी बॉडी है, ठीक। स्टेशनरी मीन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इस पर कितनी फोर्स अप्लाई हुई, 120 न्यूटन, ठीक है। ये बॉडी जो कि रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, इस पे जैसे ही 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई तो इस जो बॉडी है इसकी क्या वेलोसिटी हो गई, इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमने इस बॉडी का क्या बताना है, हमने इस बॉडी का बताना है मास, ठीक। तो चलिए डेटा बनाते हैं। एफ क्या दिया गया है हमें 120 न्यूटन, ठीक है। टाइम हमें दिया गया है 4 सेकेंड, मतलब ये जितनी फोर्स लगाई है वो हमने कितने टाइम के लिए लगाई है, 4 सेकेंड के लिए लगाई है, ठीक है। अच्छा बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 36 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखेंगे इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी वी एफ। वी एफ क्यों होगी, क्योंकि बॉडी स्टार्ट में
कौन सी कंडीशन में थी, वो स्टेशनरी थी, ठीक है, यानी उसकी वी आई क्या थी, 0 थी, मीन्स के बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मास, ठीक है। तो हम इसके लिए देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि है F = ma, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखें F तो है, F तो हमें दिया गया है 120, मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड इसके अलावा ए भी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ए को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए के लिए फर्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा VF = VI + AT, ठीक है। तो VF क्या है, VF है 36, VF की जगह 36 लिखा, VI की जगह हम 0 लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड टाइम हमें दिया गया है कितना, 4 सेकेंड। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 0 इक्वेशन के साइड आके -0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4a जी स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये 36 - 0 तो 36 ही आएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4a से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो ये हमने 36 9 लिख लिया, सॉरी, यहाँ हमने क्या लिखा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो आंसर क्या आया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, F = ma, ठीक है। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे m, ठीक। तो यहाँ देखें ये a इस m से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये f से डिवाइड हो जाएगा a, ठीक है। f की जगह हमने इसकी ये वैल्यू पुट की 120, एंड a की जगह हम ये 9 लिखेंगे, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 9, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, 120 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या आ जाएगा, 13.3, ठीक है। ये क्या आ गया, m = 13.3 kg। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, आंसर सही आया, ठीक है।